देखो यहाँ पे हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब बता रहे थे कि हम लोग क्या तुम लोग को बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में दो तरह के रिप्रोडक्शन, एक हमारा एसेक्सुअल और दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियली या नेचुरली या तो एक हमारा बताए थे सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म में, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म जितने सारे होते हैं उसमें हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे कैसे होते हैं, जिसमें हम लोग बडिंग, ईस्ट, ये सब फ्यूजन ये सब पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग आर्टिफिशियल वाले में पढ़े, आर्टिफिशियल में जो हमारे बात करते हैं मतलब की बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब दो तरह का था, एक हमारा सिंपल ऑर्गेनिज्म था मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो रहा था, एक हमारा दूसरे प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसमें हम लोग पढ़े थे एक नेचुरल और एक हमारा आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा बाय रूट्स के द्वारा, हमारे स्टीम्स के द्वारा, लिप्स के द्वारा हमारे प्लांट्स में क्या हो रहे थे न्यू और मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब बात करते हैं न्यू बेबी प्लांट्स का क्या हो रहा था हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं और फिर आर्टिफिशियली में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ्टिंग पढ़े हैं, आर्टिफिशियल के थ्रू ग्राफ्टिंग, बहुत सारे प्रोसेस, जिसमें हमारा अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट में कैसे होते हैं, एसेक्सुअल के बारे में तो जान चुके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। अब जैसे कि बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ रही थी, या तो मेल या तो सिर्फ मतलब वन पेरेंट की जरूरत हो रही थी, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दो पेरेंट्स में हमारे मेल होंगे और एक हमारा फीमेल होगा। मेल हमारे ये रिलीज करेगा मेल गैमेट्स, फीमेल के पास होगा फीमेल गैमेट, जिसको एक को कहेंगे स्पर्म, मतलब मेल गैमेट के पास होगा स्पर्म और फीमेल गैमेट के पास होगा हमारा एग, जिसको ओवम बोलेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। तभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में हमारे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स एंड द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स, सेक्स सेल। अब सेक्स सेल की बात करते हैं तो सेक्स सेल हमारे दो तरह के, सेक्स सेल की बात करते हैं तो सेक्स सेल हमारे दो तरह के, एक मेल के पास सेक्स सेल होगा, एक हमारे फीमेल के पास सेक्स सेल होगा, ठीक है ना। तो सेक्स सेल फ्रॉम ए जाइगोट, और वो सेक्स सेल मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, जाइगोट। जैसे कि बात करते हैं मेल और फीमेल के, मेल के पास होगा मेल गैमेट, अब फीमेल के पास होगा हमारा फीमेल गैमेट। और ये दोनों मिलकर हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर हमारा किसका फॉर्मेशन करेंगे, हमारे जाइगोट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, वही मेल गैमेट मतलब सेक्स सेल। तो बात कर रहे हैं जाइगोट व्हिच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल फ्लावरिंग प्लांट, दिस प्रोसेस अकर इन द फ्लावर। और ये जो मतलब कि जो न्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हिच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स, और वो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस प्लांट में होता है कहां पे होता है, हमारा फ्लावर में होता है। जो हमारे न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं वो हमारे कहां बनेंगे, प्लांट्स के फ्लावर में, ठीक है ना, प्लांट्स के फ्लावर में। तो कह रहा ए फ्लावर हैज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के फ्लावर में बात करते हैं, उसमें एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दैट कंटेन मेल गैमेट कॉल्ड द पॉलन। मेल गैमेट मतलब की बात करते हैं हम लोग फ्लावर की, तो फ्लावर में मेल गैमेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन। क्या बोलेंगे, पॉलन। मतलब मेल गैमेट जो हमारा, ये बात कर रहे हैं फ्लावर, ये तो हमारा ये हो गया एनिमल्स में हमारा मेल गैमेट होगा स्पर्म और फीमेल में हमारा ओवम, ठीक है। लेकिन हमारा फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में हमारा जो मेल गैमेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलन। क्या बोलेंगे, पॉलन। एंड फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग या ओवम, फीमेल गैमेट को बोलेंगे एग या ओवम। मतलब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, तो मेल गैमेट होगा हमारा पॉलन और फीमेल गैमेट्स होंगे हमारे एग और ओवम। फिर नोट यहाँ पे लिखे क्या, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। द एंजियोस्पर्म्स आर द सीड्स बियरिंग प्लांट्स। और ये जितने सारे एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स हो गए वो सीड बियरिंग मतलब वो सीड्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन
हमारा करेंगे। फिर करा है द सीड्स अटैच द सेंट्रल स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लेसेंटा। हमारा जो जैसे कि बात करते हैं फ्लावर में जो सीड्स हमारे जो डेवलप करेंगे वो किससे, फ्लावर्स के किससे अटैच होंगे, हमारे प्लासेंटा से। जैसे कि बात करते हैं फीमेल के बॉडी में जब हमारा बेबी का जो रिप्रोडक्शन होता है 9 मंथ का जो ग्रोथ होता है उसमें वो न्यूट्रिशंस जितने सारे जो जाते हैं किसके थ्रू जाते हैं, प्लासेंटा के थ्रू। मतलब बेबी के जो हम बात करते हैं जितने सारे न्यूट्रिशंस हो या ऑक्सीजन का सप्लाई हो सब उसमें जो पाइप होता है हमारा उसको बोलते हैं प्लासेंटा, जो हमारे नाभि से जुड़ा हुआ रहता है बेबी के, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। सेम उसी तरह सीड्स में हमारे जो सीड्स होंगे फ्लावर के उसमें क्या किससे कनेक्टेड होंगे, हमारे फ्लावर के प्लासेंटा से। फिर देखो यहाँ पे क्या करा, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द एंजियोस्पर्म, द मेल पार्ट इज कॉल्ड द एंड्रोसियम। अब देखो जो वहां पे पढ़ रहे थे मेल पार्ट को, जैसे मेल गैमेट को हम पॉलन बोले, यहाँ पे मेल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म, एंड्रोसियम। क्या बोल रहे थे, एंड्रोसियम। मतलब मेल वाले पार्ट को एंड्रोसियम बोल रहे हैं एंड फीमेल वाले पार्ट को हम लोग गाइनोसियम बोल रहे हैं, गैनेसियम, ठीक है ना। फीमेल वाले पार्ट को हम लोग गैनेसियम बोल रहे हैं, एंड्रोसियम बोल रहे हैं किसको, मेल वाले पार्ट को। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में हमारा क्या है, ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 4 फ्लोरल, मतलब की बात करते हैं इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला तो सीपल होगा, पीटल होगा, स्टेमेंस होंगे, हमारा पिस्टल होगा। सीपल्स को हम लोग कैलिक्स भी बोलते हैं, पेटल्स को कोरोला, हमारे ये बात करते हैं स्टेमन, स्टेमेंस को और हमारा एंड्रोसियम, स्टेमन को एंड्रोसियम भी बोला जाता है, एंड्रोसियम, गैनेसियम, पिस्टल को बोला जाता है। All the 4 whorls arranged of the flattened tip called the thalamus, और ये सब के सब जहां पे ये अटैच होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। ये हमारा क्या कहलाता है, बात करते हैं थैलेमस की। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे बात करते हैं ये सारा जो अटैच होता है ये हमारा थैलेमस के पास, सब कहाँ है हमारे अटैच, ये थैलेमस के पास। तो वही कर रहा है, देखो यहाँ पे द 4 whorls part arranged a flattened tip called the thalamus, मतलब कि हमारे सीपल, पीटस, स्टेमेन और जितने सारे बात करते हैं पीटल, स्टेमन का पिस्टल, ये सब के सब कहाँ होंगे, थैलेमस में अटैच होंगे। It is attached the main stems of the stalk is called the pedicel, और इसका जो मेन स्टीम कहलाता है वो जो स्टीम से कनेक्टेड होता है, हमारे प्लांट के स्टीम से जो कनेक्टेड होता है पेडिकल, और इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। यहाँ पे देखो ये सीपल हो गया, ये हमारा पिटल हो गया, ठीक है ना। अब इसके ये हमारा ये पिस्टल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा फीमेल वाला पार्ट हो गया, ये हमारा स्टेमन हमारा मेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो करा पहले सीपल्स की बात, कैलिक्स की बात कर रहे थे हम। देखो क्या करा, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, it is the outermost part which is made up of the green leaf like structure called the sepal। ये हमारा सबसे outermost part होता है। क्या होता है हमारा सबसे outermost part होता है। अब outermost part का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, sepals। क्या बोलते हैं हम लोग, sepals, ठीक है ना। ठीक रहा है, it is the protect the flower at it is bud stage। ये क्या करता है ना, हमारे फ्लावर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, बर्ड स्टेज से।